एक दिन जनकपुर से दूत विश्वामित्र जी के पास पत्र लेकर आए। किनका पत्र? जनक जी महाराज का। जनक जी ने सादर विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया था। क्यों? बिटिया के विवाह के निमित्त धनुष यज्ञ है, अस्तु आप बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित हो, पधारे। स्मरण में रखिएगा, जनक जी ने धनुष तोड़ने के लिए किसी भी राजा को बुलाया नहीं था। जितने राजा गए थे सब महाराज जनक के प्रण को सुन सुन के गए थे। बाबू इसमें तो मॉनिटर में आमंत्रण पत्र केवल और केवल मुनियों के पास, श्रेष्ठ जनों के पास गया था। क्यों? ऋषि मंडल आएंगे तो बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देंगे। विश्वामित्र जी पत्र मिलने के बाद राम जी के पास जाकर बोले, राम, एक यज्ञ की रक्षा आपने कर ली, एक दूसरा यज्ञ जनकपुर में होने जा रहा है। मेरा अपना अनुभव कहता है राम, आप जहां जाते हो ना, वो यज्ञ आपकी उपस्थिति से अपने आप पूर्ण हो जाता है। यदि आप जनकपुर के यज्ञ में चलोगे ना, तो मेरा मानना है उनका भी यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। आप चलोगे ना? राम जी ने कहा, गुरुजी आज्ञा करिए ना, जो आज्ञा है आज्ञा भाई। और देखिए भगवान बड़े प्रसन्न मन से, हम होते थे कहते, अरे गुरुजी अब एक काम के लिए आए थे, अब इसमें दूसरा काम लगा दिए, अब काम हो गया घर जाने दीजिए। जाते भी तो मन मार के जाते, लेकिन एक सूत्र याद रखिएगा, या तो मत जाइए, लेकिन कहीं जाइए तो प्रसन्न मन से जाइए। क्यों? रो कर जाएंगे तो होने वाला काम भी होगा नहीं, बीच में ही अटक जाएगा। कोई भी व्यवहार करें तो प्रसन्न मन से करें। राम जी चले, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले चल पड़े। चलते चलते ना बीच में एक आश्रम दिखाई पड़ा। आपको बतावें, आगे आगे गुरुजी, पीछे राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। राम जी को आश्रम दिखाई पड़ा, राम जी रुक गए, गुरुजी आगे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़कर गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी भैया रुके हुए। राम जी के पास गुरुजी लौट कर आए, क्या भैया राम? तब राम जी ने कहा, गुरुदेव ये ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली,
पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। यहाँ पर नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना। देखिए ना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। राम जी ने कहा, प्रभु देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ऋषि का आश्रम है, परंतु आज यहाँ पर न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। वृक्ष सूखे हैं, लताओं पर न पुष्प है, न फल है, न पत्ते हैं। और प्रभु आश्रम के बीचों बीच गुरु जी ये शिला कैसी है? राम जी ने पूछा, गुरु जी ने सब बताया। क्या बताया? कहने वाले गुरु जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। श्री राम चरित्रमानस में कौन सी कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई, इसको गोस्वामी जी ने नहीं बताया। वाल्मीकि में बताया है। वाल्मीकि जी ने अहिल्या जी से क्या क्या अपराध कैसे बना, आप सब जानते हैं। जानते हैं ना? गोस्वामी जी नहीं जानते थे कि नहीं लिखे? चाहते गोस्वामी जी तो एक चौपाई की अर्धाली में लिख देते, लेकिन नहीं लिखे। क्यों? श्री राम चरित्रमानस मर्यादित ग्रंथ है। जीवन में कभी भी ऐसी कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के चरित्र पर दाग लग जाए, भूल कर भी नहीं। सब हम ही कहेंगे जरूरी थोड़ी है, सब कह देंगे जरूरी नहीं है। हमारे पूज्य महाराज से कहा करते हैं, बेटा जिन जिन प्रसंगों में गोस्वामी जी ने ताला लगा दिया ना, उन प्रसंगों को कभी खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने राम जी से केवल इतना कहा, राम ये गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। राम ये गौतम जी की अर्धांगिनी अहल्या है। गौतम जी ने श्राप दिया, श्राप के कारण पत्थर की हो गई, आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं। राम आप कृपा करिए। बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन गई, अतिशय बड़भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे रजकरण का स्पर्श भैया अहिल्या खड़ी हो गई। आगे राम जी पूछा, आप राम है ना? राम जी ने कहा, मैं राम हूं। है। ये पता था कि राम के चरण रज से मोचन होने वाला है। राम जी को पहचाना है, इतना प्रेम उमड़ा हो, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, शब्द समाप्त हो गए। ये बंद भया तो ये प्रारंभ हो गया, झरझर आंसू निकलने लगे। इतनी विह्वल भई, बोल नहीं पाई तो भगवान के चरणों में लौट गई। भगवान ने तुरंत उठाया, अपने हाथों से आंसुओं को पोंछा। राम जी ने कहा, अहिल्या जी
आप कुछ कहना चाहती हैं ना? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। राम जी ने कहा, हाँ गुरुजी भी मेरे कह रहे थे कि आपके पति ने आपको श्राप दिया। अहिल्या ने कहा, गलत बात प्रभु, एकदम गलत बात। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने तो मेरा उद्धार कर दिया। यदि मुझे श्राप न देते तो आज अहिल्या के सामने राम आकर खड़े न होते। जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, ये श्राप है कि उद्धार है? एक फल, केवल एक वर चाहिए। मेरा मन आपके चरणों में नहीं था, इसलिए मेरे से अपराध बना। एक आशीर्वाद दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरणों का कभी त्याग न करे। ये वही पद है जिनसे गंगा निकली, ये वही पद है जिस गंगा को शंकर ने शिरोधार्य किया, ये वही पद है जिनका सबसे पहले पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आपने उसी पद को मेरे ऊपर रखा प्रभु। आज मेरे से अधिक भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं। जो वर मांगा एहि भांति सिधारी गौतम नारी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गैपति लोक अनंत हरि, जो अति मन भावा सो वर पावा, गैपति लोक अनंत हरि। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम जोवती मन भावा सो वर पावा, फिर गए पति लोक आनंद भरी। मन चाहा वरदान प्राप्त किया, किससे? राम जी से। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जिसको आपने खाली छोड़ा ना हो वो उत्पात करेगा। मन को खाली छोड़ा, मन उत्पात करेगा। जिह्वा को खाली छोड़ा, जिह्वा उत्पात करेगी। कैसे करेगी? किसी की बुराई करेगी। उत्पात न हो इसलिए सबको फंसाए रखिए काम में।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर अपना दूसरा निर्णय सुनाते हैं। पहला निर्णय पहले सुनाए, अभी सुनाते हैं दूसरा निर्णय। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कैसे कारण रहित दया। एक बात स्पष्ट समझिएगा, संसार में ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो बिना किसी मतलब से आपको प्रेम करे। बहुत कड़वी बात है, क्षमा करिएगा, किसी को बुरी भी लग जाएगी। कोई भी कह रहा हूं, कोई भी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करे, कोई नहीं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, विश्वास ना हो तो घर में 4 महीना पागल बन के बैठ जाओ। पागल बन के नाटक करके करके 4 महीना बैठ जाओ, चेहरा सामने आ जाएगा। ट्राई मत करिएगा, बड़ा दुख होगा। संसार में केवल 2 ही है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। कौन? पहले का नाम है मां और दूसरे का नाम है राम। इन 2 को छोड़कर तीसरा कोई नहीं। बिना कारण प्रेम करे, जो प्रेम करेगा कारण से करेगा। कब तक करेगा? जब तक उसका कारण बना है तब तक करेगा। कारण पूरा भया, सीताराम आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और यदि आपको ऐसा कोई मिल रहा है, कपिल जी, आपको ऐसा कोई मिल रहा है जो बिना कारण ही आपको प्रेम कर रहा है, तो मान के रखिएगा आपके लिए वही भगवान जैसा है। वही भगवान है, बिना कारण प्रेम करे। कौन? कारण रहित दया। बिना कारण प्रेम कौन? भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं, जगत के जंजाल का त्याग करके ऐसे भगवान का भजन क्यों नहीं करता? कोई लोग कहते हैं भजन करने से क्या होगा, भगवान के पांव को छूने से क्या होगा। ये तो जिनका जिनका हुआ उनसे जाकर पूछो तो बताएंगे। एक हमारे उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में एक मुसलमान भाई है, कमाल खान। उनकी एक रचना है, मुसलमान भाई है कमाल खान, उनकी रचना है। कहते हैं, विश्वास नहीं है तो जाके पूछ लो। क्या पूछ लो? आज सुबह सुबह रामनिवास भैया उनसे कह रहे थे, भैया गुरु जी की कथा सुनकर केवल एक सूत्र मिला, शरण में रहो तुम्हारा सब बढ़िया होगा। कुछ करना ही नहीं, केवल शरण में बने रहिए, शरीर से नहीं मन से। शरीर को काम में रखिए, व्यापार में रखिए, दुकान में रखिए, परिवार के समाज के व्यवहार में रखिए, मन को भगवान के चरणों में बना के रखिए। बस यही भजन है। कई लोग सोचते हैं हम बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं क्या है? बच्चे बहरे हो जाते हैं हो, लेकिन संसार के कोई माता पिता बहरे नहीं होते हैं। बच्चे बहरे हो जाते हैं। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं आइन में कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी
जानते हैं, हृदय इनका भावों का है कितना भूखा, हृदय इनका भाव जाकर के गौतम किनारे जाकर के गौतम किनारे से पूछो। भगवान है, कोई नहीं है वो अकारण करुणा करने वाला। प्रभु ने अहिल्या को गति दी, आगे चले, गंगा तट आया। गंगा जी के अवतरण की कथा गुरुदेव ने सुनाई। राम जी नहाए, मुनियों को दान दिए और मुनियों के साथ विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। कहां? जनकपुर की ओर। आपसे कल बताया था, भगवान विदेह राज महाराज जनक की नगरी पहुंचे, नगर का दर्शन भया, बड़ा आनंद आया। एक नगर के बाहर ही आम के बगीचे को देखकर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ रुक गए। एक प्रश्न है मेरा, आपको कोई अपने यहां उत्सव में निमंत्रण दे तो आप उसके घर के बाहर पार्क में जाकर टेलीफोन करेंगे कि हम पार्क में आए हैं, आके ले जाओ, कि सीधा घर पहुंचेंगे? कहिए, घर पहुंचेंगे ना। विश्वामित्र जी क्यों रुक गए आम के बगीचे में? अरे भाई सीधे जाना चाहिए था, भाई कार्ड भी आया है उनके पास, पत्र आया है, सीधे जाना चाहिए महल में। नहीं, विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि निमंत्रण आमंत्रण केवल मुझे आया है, राम के लिए नहीं आया है। और राम कोई साधारण नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। यदि राम बिना बुलाए चले जाएंगे वहां तो राम की मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार है। फिर मैं आम के बगीचे में रुकता हूं, जनक जी आएंगे, राम का परिचय कराऊंगा। यदि जनक जी बोलेंगे कि इनको भी लेकर आइए, तब तो लेकर जाऊंगा, नहीं तो यहीं रह जाऊंगा, महल में नहीं जाऊंगा। रुक गए आम के बगीचे में। जनक जी के पास सूचना पहुंची। क्या पहुंची? एज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, चरण धरि माथा, कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्ह असीस मुदित मुनिनाथा, कीन्ह असीस मुदित मुनिनाथा, कुशल प्रश्न कहि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी महाराज मंत्रियों को, भट्टों को, गुरुदेव को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को साथ में लिए और जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किए। देखिए, कौन आएगा तो कौन उसको जाकर स्वागत करेगा, इसका भी एक मानदंड है। इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। भारत में भी प्रोटोकॉल बना है कि किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो कौन लेने जाएगा?
विदेश मंत्री आएंगे तो कौन लेने जाएगा, राष्ट्रपति आएंगे तो कौन लेने जाएगा। विश्वामित्र जी जैसे महामुनि आए तो जनक जी किसी को भेजे नहीं, स्वयं गए, मंत्री को लिए, श्रेष्ठ बिरदावली गाने वालों को लिए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को लिए, अपने गुरु जी को लिए, सबको जाकर लेकर और जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किए। उठाया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद देकर बिठाया जनक जी को। जनक जी जैसा विरागी और विश्वामित्र जी जैसा ज्ञानी दो महापुरुष बैठेंगे तो सत्संग की धारा नहीं बहेगी तो क्या बहेगी। सत्संग प्रारंभ हो गया। आपको बताएं, जिस समय जनक जी महाराज पहुंचे वहां आम के बगीचे में, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे भाई? दोनों भाइयों ने सोचा कि गुरु जी ने तो इस बगीचे में रहने का निर्णय ले लिया, हम लोग सेवक हैं तो सेवा करनी है, पता लगाया जाए भाई फूल कहाँ मिलेगा, जल कहाँ मिलेगा, लकड़ी फल फूल कहाँ मिलेगा, व्यवस्था तो करनी है, आज ही सब देख लिया जाए। तो गए रहे देखन फुलवाई, दोनों भाई फुलवाई माने पुष्प वाटिका देखने गए थे। दोनों भाई बगीचा देखकर आए ना, सत्संग चल रहा था। आए है जनक जी ने जैसे राघव जी को देखा, कहे विश्वामित्र जी, जनक आज अपने जीवन में पहली बार सत्संग को बंद करा रहा है, आप सत्संग बंद करिए, बंद करिए। क्यों? मेरी आंखों के सामने आज महा सत्संग आके खड़ा हो गया है, इस सत्संग को बंद करिए। अब देखिए, जनक जी महाराज राम जी को देखकर सोचने लगे, इतना सुंदर, ये गोरा वाला तो नहीं, ये सांवला वाला जो है ना, ये मेरे सीता की योग्य है। लेकिन इनके साथ आए हैं, किसी बाबा जी के लड़के होंगे तो बात तो यहीं कट जाएगी, किसी मुनि के पुत्र होंगे तो विवाह तो कट गया, हाँ राजपुत्र होंगे तो आशा बचा है। तो एक बार पूछा जाए कि ये दोनों हैं कौन। पूछते हैं, कहू नाथ इस सुंदर दो बालक, किसी मुनि के हैं, मुनि कुल तिलक। विश्वामित्र जी बोले तो बड़े प्रसन्न हुए, चलिए बच गए बच गए। क्या नृप कुल पालक, किसी राजा के बेटे हैं। विश्वामित्र जी, मेरा मन सहज वैराग्य में रहता है, मैं रागिया नहीं हूं, मेरा मन वैराग्य में है। परंतु जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखने के बाद चकोर पागल हो जाता है, उसी प्रकार सांवले को देखकर मेरा मन पागल हो गया है। मुझे तो लगता है वेद जिनको न इति कहते नहीं थकते, वही कहीं पर ब्रह्म तो मेरे आंखों के सामने आके नहीं खड़े हो गए। एक बात कहे, 10वीं पास करने के बाद लोग 12वीं में जाते हैं, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, ठीक ना? ऐसा कोई होता है कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद फिर 12वीं का परीक्षा दे? नहीं होता ना। कहे प्रभु, मैं राग से अनुराग, अनुराग से वैराग्य में चला गया था, लेकिन आज इन सांवले को देख कर ना मेरा मन वैराग्य छोड़कर फिर से अनुराग में आकर फंस गया है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। आप बताइए, सत्य सत्य बताइए, ये है कौन? विश्वामित्र जी सुने तो मन ही मन सोचने लगे, धन्य है महाराज, पहली दृष्टि में पहचान गए। बोले, राजन, संसार में जितने जीव हैं सब इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम जी मुस्कुराए, कहे गुरु जी पोल मत खोलिए, मैं गुप्त रूप में आया हूं। हाँ, तब गुरुदेव ने राम जी का लौकिक परिचय दिया। बोले, ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित
परिचय कराया, रघुकुल मणि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने विदा किया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा की। यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और बतावें, रास्ते में आपके जो कुल पुरोहित है ना सतानंद जी, उनकी मैया अहिल्या का भी उद्धार कर दिए है राम जी। जनक जी बड़े प्रसन्न भय। जनक जी सोचने लगे, चक्रवर्ती राजा के बेटे आम के बगीचे में रहेंगे? जैसा अतिथि होता है वैसा उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वैसी ले जाकर जनक जी महाराज राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को जनकपुर की सबसे सुंदर महल, कौन सा महल? ऐसा संत कहते हैं वो अब मेरी किशोरी मैया का अपना महल था, सुंदर सदन। ले जाकर जनक जी ने वहीं विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को विश्राम दिया है। विदा लेकर गए हैं। दोपहर भोजन विश्राम, 3 बजे गुरु जी जगे। शाम को राम लक्ष्मण जी को बिठा दिए। कहाँ? कथा सुनाने। जैसे आप लोग बैठे हैं ना कथा सुनने, वैसे गुरु जी बैठ के कथा शुरू किए। राम लक्ष्मण जी श्रोता बन के बैठ गए। लेकिन एक बात बतावें, लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। क्यों? हम लोग कहीं नए स्थान पर जाते हैं तो मन में भाव रहता है एक बार निकल कर देखा जाए क्या क्या देखने योग्य है। आगरा आए तो सोच रहे हैं कि एक बार, ये लोग कह रहे हैं महाराज एक बार ताजमहल देख लेते हैं। मन में रहता है ना, कहीं भी आप जाते हो तो मन में रहता है एक बार निकल कर देखा जाए। लक्ष्मण जी के मन में न जाने किस भाग्य से जनकपुर आए हैं। गुरु जी जब देखो कथा सुनाने बिठा देते हैं। अरे एक बार कही देते कि जाओ घूम घाम के चले आओ, लेकिन कथा चल रही है तो बीच में कहें कैसे कि गुरु जी कथा बंद करिए, हमको घूमने जाना है। कह नहीं सकते भय के मारे, चुपचाप बैठे। राम जी जान गए सब। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं है गुरु जी, नगर देखना चाहते हैं। अकेले तो भेजने लायक नहीं है इनको। हाँ आप कहें तो मैं अपने रिस्क पर ले जाऊंगा, नगर दिखा के तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी सोचने लगे नगर वो दिखा सकता है जो पहले देख कर गया हो। अब हम कहें कि चलिए आपको हम आगरा घुमाएंगे, जीटी रोड जाते जाते भुला जाएंगे, क्या घुमाएंगे? गुरुदेव सोचने लगे जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी तो पहली बार आए हैं। जब स्वयं ये नहीं देखे हैं नगर तो लक्ष्मण को क्या घुमाएंगे? इसका अर्थ दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं। आप देखिए किसी भी मंदिर में जब भगवान के श्री विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उसके पहले भगवान की सवारी निकलती है नगर गांव में। क्यों? क्यों? क्या विचार किया? भगवान सोचते हैं आज के बाद मैं मंदिर में बैठ जाऊंगा। इस गांव में, इस नगर में कई लोग होंगे जो घर से बाहर नहीं निकल पाते होंगे, किसी के पास पांव नहीं होगा, किसी का तबीयत ठीक नहीं होगा, कोई मजबूर होगा। अरे वो हमारे पास नहीं आ सकते हैं, मैं तो उनके पास जा ही सकता हूं। भगवान द्वार द्वार घूम घूम कर सबको अपना दर्शन कराते हैं, फिर जाकर मंदिर में बैठते हैं। आपको बता, मैं पूरे जनकपुर में शोर हो गया था कि 2 ऐसे राजकुमार आए हैं जिनको देखकर जनक जी की मति हेरा गई। इतने सुंदर। लोग आपस में सोचते हैं अरे हमारा कहाँ सौभाग्य कि हमको उनका दर्शन मिले। वीआईपी लोग हैं, महाराज ऐसे खुले में थोड़ी छोड़ेंगे, गुप्त कमरे में छिपा के रखे होंगे, वहीं से चले जाएंगे। हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं। राम जी सोचे वो बेचारे हमारे पास नहीं आ सकते हैं, हम तो उनके पास जा ही सकते हैं। गुरु जी से अपनी बात रखी। गुरु जी ने आज्ञा दी, जाई देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। चल पड़े।
4 बजे बच्चे खेलते रहते हैं। आजकल के खेल नहीं, आजकल तो बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं। पहले मोबाइल पर नहीं, पहले घर के बाहर खेलते थे। किसी ने हमसे कहा महाराज जी पहले की माताएं बच्चे को पीटती थी कि घर में नहीं रहता। पीटती आज भी हैं, लेकिन उसलिए क्योंकि घर में नहीं रहता, नहीं बाहर नहीं जाता इसलिए पीटती हैं। दिन भर घर में खेलता रहता है। बच्चे बाहर खेल रहे थे सड़कों पर, गलियों में। राम लक्ष्मण जी चल पड़े। बच्चों ने राम लक्ष्मण जी को देखा, सारे बच्चे भगे अपने अपने घर की ओर। जाकर माता पिता से बोले जल्दी भागो। माता पिता बोले भूकंप आया क्या? अरे भूकंप नहीं, महाभूकंप आया। क्या हुआ? जनक जी देखकर सवेरे जिनको एकदम जिनकी मति हरा गई थी जनक जी की, वो दोनों बाहर घूम रहे हैं। कोई सिपाही नहीं, अकेले घूम रहे हैं। लोगों ने सुना कि राम लक्ष्मण जी बाहर। बाबा कहते हैं ए जी देखा नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लोचन लागे, मनहु रंग निधि लोचन लागे, मनहु रंग निधि लोचन लागे। दोनों भाई नगर देखने आए हैं। सूचना मिलने पर जनकपुर के नर नारी दौड़ पड़े। कैसे दौड़े? जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने दौड़े हो, वैसे लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। माताएं अपने अपने घरों के छतों पे खड़ी हो गईं। पुरुष लोग रास्ते के पगडंडियों पर किनारे किनारे खड़े हो गए। और जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। कोई राम जी का पटका पकड़ा है, तो कोनो उंगली पकड़ा है, कोई है कुर्ता पकड़ा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो भगवान का धोती ही पकड़ लिया है। सब भगवान को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। सखियां ऊपर बात करती हैं, इतना सुंदर देखा है, इतना सुंदर। एक ने कहा कि ब्रह्मा जी होंगे इतने सुंदर। वे पागल हो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके पास तो एक ही दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ने कहा कि फिर विष्णु भगवान, बोले उनके तो 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 ही है। फिर एक ने कहा कि फिर तो शंकरे जी बचे। बोले और कोई नहीं मिला, शंकर जी बचे। विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल स्वरूप में रहते हैं, 5 मुख लेकर शंकर जी हैं। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर करुण न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, इतने सुंदर है ये। उन छतों पर मेरी मां सीता की 8 सखियां थी। पहली सखी ने कहा कौन होगा जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं